नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला किए हैं। कह रहे हैं कि 10,000 के फेरे में फौरी तौर पर खुश होकर वोट गिरवी रखने वालों को, यानी कि बिहार की जनता को, यह सरकार अभी इससे भी बुरा दिन दिखाएगी। नया सरकार के अभी 4 महीने ही हुए हैं। सरकार का खजाना एकदम खाली है और जो बचा खुचा उसे भ्रष्ट अधिकारी खुद समेट लेंगे। चलिए तस्वीर अब और साफ करते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ एक बयान या आरोप का नहीं है। ये कहानी है बदलते बिहार की, बदलती सोच की और उस टकराव की जिसमें एक तरफ पुरानी राजनीति है और दूसरी तरफ नई व्यवस्था का दावा है। तो जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। बिहार में बिजली का मुद्दा सिर्फ बिल का नहीं है, यह भरोसे का मुद्दा है। और यही वजह है कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठाए, सियासी तापमान बढ़ गया। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे होना होगा। याद कीजिए वो दौर जब बिहार में शाम होते ही लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेते थे, क्योंकि पता था कि अंधेरा कब आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं था। गांव में लालटेन और ढिबरी आम बात थी। शहरों में भी घंटों कटौती होती थी। उद्योग लगाने की बात करना भी मजाक जैसा लगता था। उसे ही लोग जंगल राज कहते थे। सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि उस अव्यवस्था के लिए भी जिसमें बुनियादी सुविधाएं भी भरोसेमंद नहीं थी। अब आज की तस्वीर देखिए। हर घर में बिजली है। योजना के बाद कनेक्शन लगभग हर घर तक पहुंचा। स्मार्ट मीटर लगाए गए, लाइन लॉस कम करने की कोशिश की गई, बिजली कंपनियों का घाटा नियंत्रित करने के प्रयास हुए। लेकिन यही पर एक सच्चाई यह भी है कि बिजली मुफ्त में नहीं बनती है, बिजली खरीदनी पड़ती है। ट्रांसमिशन का खर्च है, रखरखाव का खर्च होता है। अगर ये सब संतुलित नहीं होगा तो सिस्टम फिर से वही पहुंच जाएगा जहां कभी था। यही वो बिंदु है जहां से सरकार का नया मॉडल आता है, टाइम ऑफ डे टैरिफ। सरल भाषा में समझिए। अब सरकार कह रही है कि अगर आप दिन में बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको सस्ती दर मिलेगी, क्योंकि उस समय मांग कम होती है। लेकिन शाम के समय जब हर घर में पंखा, कूलर, एसी, टीवी सब एक साथ चलते हैं तो मांग अचानक बढ़ जाती है। और इस पीक डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। तो क्या किया गया? उसी समय दर बढ़ा दी गई ताकि लोग थोड़ा अपने इस्तेमाल को शिफ्ट करें। यानी ये सजा नहीं है बल्कि सिग्नल है, बिजली को बचाइए, अदरवाइज रेट बढ़ेगा। बढ़ते दामों से बिहार में पसरेगा अंधेरा। चलिए जान लेते हैं कि तेजस्वी ने क्या कह दिया। बिहार में बिजली के दाम बढ़ने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सरकार ने लोगों से वादा किया था कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन अब कुछ ही महीनों में सरकार अपने वादे से पलट गई है और जनता पर महंगी बिजली का बोझ डाल रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब बिजली की दर समय के हिसाब से अलग अलग होंगी, यानी कि दिन में अलग होंगी, रात में अलग होंगी। दिन में अलग आप पे करेंगे, यानी कि दिन के अलग अलग घंटों में अलग रेट देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि शाम के समय जब सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल होते हैं उस दौरान प्रति यूनिट करीब 8.5 यानी कि 8 रुपया 10 पैसा, मान लीजिए 8 रुपया 10 पैसा रुपए देने होंगे। रात में यह दर लगभग 7 रुपया 10 पैसे और बाकी समय में 5 रुपया 94 पैसे प्रति यूनिट होंगे। यानी लोगों को अब पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ये सब जनता से पैसे वसूलने का तरीका है। उनका कहना है कि नई सरकार को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और सरकारी खजाना खाली हो गया है, इसलिए अब जनता से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे वे सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए किए गए थे, लेकिन अब असली सच्चाई सामने आ रही है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आने वाले समय में लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार में बिजली के दाम बढ़ने को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाले हैं। बिहार में बिजली से तेजस्वी परेशान।
अब विपक्ष इसे कैसे देख रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता के साथ धोखा है। उनका आरोप है कि चुनाव के समय सस्ती या मुफ्त बिजली की बात होती है, लेकिन बाद में अलग अलग नियम ला करके बिल बढ़ा दिया जाता है। आप भी चुनाव के समय में तरह तरह के दावे और वादे करते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र यही है, सरकार पर ताना कस रहे हैं कि उनकी राजनीति का केंद्र यही है कि जनता के गुस्से को आवाज दी जाए। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ विरोध करना ही समाधान है तेजस्वी प्रसाद यादव, या फिर यह भी देखना चाहिए कि सिस्टम को कैसे टिकाऊ बनाया जाए? अगर हम आंकड़ों की भाषा छोड़कर जमीन की भाषा में बात करें तो बिहार जैसे राज्य में जहां आबादी ज्यादा है, खपत तेजी से बढ़ रही है, वह बिजली का संतुलन बनाना आसान नहीं है। और अगर बिना प्लानिंग के सिर्फ सस्ती या मुफ्त बिजली दी जाए तो क्या होगा? या तो कंपनियां घाटे में जाएगी या फिर सप्लाई प्रभावित हो जाएगा। अपने अपने घरों में आप लोग ढिबरी जलाइएगा फिर, या लालटेन, या फिर सरकार को कहीं और से पैसा काटना पड़ेगा। यानी अंत में बोझ जनता पर ही पड़ेगा। याद रखिएगा, जो सुविधा आपको मिल रही है उसका मूल्य आप ही चुका रहे हैं। इसलिए सरकार का तर्क है कि अभी थोड़ा समायोजन जरूरी है ताकि भविष्य में बड़ा संकट ना आए। अब सवाल आता है कि जनता क्या सोच रही है। जमीन पर अगर आप लोगों से बात करें, हमने जब बात किया तो हमें पता चला कि 3 तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। पहला वो वर्ग है समाज का जो कहता है कि अगर दिन में सस्ती बिजली मिल रही है तो ठीक है, हम अपने कुछ काम उसी समय कर लेंगे। दूसरा वर्ग ये कहता है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, शाम को ही घर आते हैं और उसी समय जरूरत होती है तो हमें ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। और तीसरा वर्ग ये कहता है, जो सबसे बड़ा है, उनकी संख्या बहुत अधिक है, अभी तो पूरी तरह से ये मामला हमें समझ ही नहीं आया है कि नया सिस्टम कैसे काम करेगा। यानी असली चुनौती जानकारी की है। अगर सरकार इस बदलाव को ठीक से समझा पाती है तो विरोध कम हो सकता है, लेकिन अगर संवाद कमजोर रहा, समझाने में मुश्किलें अगर आई तो विपक्ष को मुद्दा मिलता रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू स्मार्ट मीटर है। सरकार का पूरा मॉडल स्मार्ट मीटर पर आधारित है, यानी कि जितनी बिजली का इस्तेमाल उतना ही भुगतान, और वो भी रियल टाइम में ट्रैकिंग। इससे चोरी कम होती है, बिलिंग में पारदर्शिता आती है और उपभोक्ताओं को भी पता रहता है कि वह कितना खर्च कर रहा है। लेकिन शुरुआत में इसका भी विरोध हुआ। लोगों को लगा कि बिल ज्यादा आ रहा है, कुछ जगहों पर तकनीकी समस्याएं भी आई, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम स्थिर हो रहा है और यही मॉडल अब टाइम बेस्ड टैरिफ के साथ जोड़ा गया है। बिजली के नाम से जनता को डरा रहे तेजस्वी। अब जरा राजनीति की गहराई में चलते हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से भावनाओं और मुद्दों के बीच में झूलती रही है, पेंडुलम की तरह। एक तरफ विकास की बात, दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण, और ऐसे में बिजली जैसा मुद्दा बहुत संवेदनशील हो जाता है क्योंकि ये हर घर से जुड़ा है। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये सीधे वोटर से जुड़ता है, लेकिन एनडीए का जवाब भी उतना ही सीधा है। वो कह रहे हैं कि आज जो भी व्यवस्था दिख रही है वो लगातार सुधार का परिणाम है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, और अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो फिर वही पुराने हालात लौट सकते हैं। अब यहाँ जंगल राज का जिक्र क्यों आता है? देखिए, जंगल राज का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि वो दर्द है, वो पीड़ा है जो लोगों ने जिया है। ये एक मात्र राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि एक दौर है जिसको लोगों ने जिया है, और वो दौर है अनिश्चितता का। और आज क्या है? संरचना है। पहले क्या था? कटौती था, अंधेरा था। आज क्या है? लगातार सप्लाई और मैनेजमेंट है। तो विपक्ष जब सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष उसे उसी पुराने दौर की याद दिलाकर जवाब देता है कि अब निष्पक्ष तरीके से देखे तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष को उसकी याद दिलाता है। लेकिन जनता के लिए असली सवाल क्या है? सरल, क्या उसे भरोसेमंद बिजली मिल रही है? क्या उसका बिल उसके नियंत्रण में है? और क्या भविष्य में स्थिति और बेहतर होगी? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में जाता है तो सरकार का मॉडल सफल माना जाएगा। अब थोड़ा तकनीकी पहलू भी समझ लेते हैं। बिजली का उत्पादन और वितरण एक जटिल प्रक्रिया है, एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप स्टोर नहीं कर सकते हैं बड़ी मात्रा में,
जो बनता है उसे तुरंत इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए मांग और आपूर्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। टाइम ऑफ डे टैरिफ इसी संतुलन का एक तरीका है। दुनिया के कई देशों में यह सिस्टम पहले से लागू है। भारत के कई राज्यों में भी इसे अपनाया जा रहा है, तो बिहार भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। बिहार जब विकास करेगा तो उन योजनाओं को भी बिहार लेकर के आएगा जिससे विकास करता है। अब सवाल, क्या ये सही समय है? क्या बिहार इसके लिए तैयार है? सरकार कहती है हाँ, क्योंकि अभी बदलाव आसान है। आगे चलकर अगर खपत और बढ़ी तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनता अभी तैयार नहीं है। यानी असली टकराव टाइमिंग का है। अब अंत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ते हुए, क्या विकास हमेशा आसान होता है? क्या हर सुधार बिना विरोध के लागू हो सकता है? शायद नहीं। हर बदलाव अपने साथ असहजता लाता है। जल्दी किसी को भी बदलाव एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन वही बदलाव आगे जाकर स्थिरता भी देता है। बिहार आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना है कि वह अल्पकालिक राहत चुनेगा या दीर्घकालिक स्थिरता, यानी कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और यही इस पूरी बहस का सार है। बिजली का बिल सिर्फ कागज का एक नंबर नहीं है, यह उस दिशा का संकेत है जिसमें राज्य आगे बढ़ रहा है। और आज की तस्वीर यही कहती है कि बहस जारी रहेगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन असली परीक्षा सिस्टम की है। अगर यह मॉडल सफल हुआ तो बिहार ऊर्जा प्रबंधन में एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। और अगर संवाद कमजोर है, मैसेज कमजोर है, जनता समझ नहीं पा रही है, तो विरोध के विस्फोट भी हो सकते हैं। तो यही फिलहाल जनता के पाले में ये गेंद है कि जनता इस मैसेज को कैसे लेती है। हमारा काम तो समझाना, फिलहाल फैसला भी वही करेगी। क्या ये बदलाव स्वीकार करना है या इसे सियासत की नजर से ही देखना है? और यही है बिहार के बिजली की असली कहानी जो अभी जारी है। और तेजस्वी प्रसाद यादव इसी मुद्दे को लेकर के भुनाने में लगे हुए हैं, सत्ता पक्ष को घेरने में लगे हुए हैं। आई होप जनता को पूरा मैसेज क्लियर हो गया होगा, पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आखिर जो बिजली की कटौती की जो दरें बदली गई है वो किस बेस पर है और इससे जनता को लाभ है या नुकसान है। राय दे कमेंट बॉक्स में जल्दी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।